सब्सक्राइब कीजिए सामर्थ क्लास चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। आज का जो टॉपिक है वो जर्नल है। इसमें हम देखेंगे जर्नल होता क्या है और जर्नल करने का क्या फॉर्मेट है, उसके रूल्स क्या हैं, खाते के टाइप्स देखेंगे हम यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर है जर्नल। हिसाब किताब की मूल पुस्तक जर्नल है। इसका नाम फ्रांसीसी शब्द जोड़ से बना हुआ जिसका अर्थ डे बुक या डायरी या लॉन्ग पुस्तक से है। इसमें व्यापारी के प्रतिदिन के सौदों की पूर्ण जानकारी लिखी जाती है या ये सूची होती है। जर्नल में लेखा करने की क्रियाएं को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। इसमें लेखे इस प्रकार किए जाते हैं ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि कौन सा खाता डेबिट है और कौन सा खाता क्रेडिट जाता है। इसी पुस्तक से लेजर के विभिन्न खाते बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट दिया गया है कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसा होता है। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर, एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। एलएफ का जो फुल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं लेजर फोलियो नंबर। और जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो ऊपर लिखते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अगर किसी कंपनी का नाम दिया गया तो उस कंपनी का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे और कॉलम खींच लेंगे और क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे हम। और जैसे ही हमारा पेज आंसर से फुल हो जाएगा और हमें पता है कि आगे चलकर भी आंसर इसी का और लिखना है, तो यहाँ पर नीचे जहाँ पर हमारा पेज फुल हो चुका है वहाँ टू कैरिड फॉरवर्ड कैरिड डाउन, जिसका मतलब है जोड़ आगे ले जाया गया। इसका टोटल कर देंगे और यही टोटल हम नेक्स्ट पेज में लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू ब्रॉड फॉरवर्ड। इसके बाद ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा और जैसे क्वेश्चन ये पूरा हमारा सॉल्व हो जाता है तो नीचे हम सबका टोटल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ग्रांड टोटल और इससे हमारा पूरा जर्नल एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। खाते कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर जो पहला खाता दिया गया है वो व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाते में 3 टाइप्स के खाते आते हैं। व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तियों के और व्यक्तियों के समूह के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते। तो व्यक्तिगत खाता होता क्या चीज़ है, यहाँ पर संबंध व्यक्तियों से होता है। सामान्य व्यक्ति, हम जैसे लोग, जैसे राम, मोहन, दिनेश, राजू, किरण, अविका, सोहन, अपूर्वा, राज, आशा, निशी, मोहिनी इत्यादि। तो ये सब व्यक्तियों के नाम होते हैं, तो इसीलिए इसको हम व्यक्तिगत खाता बोलते हैं। फिर आता है यहाँ पर कृत्रिम व्यक्तियों के समूह के खाते। ये खाते संगठनों, संस्थाओं, साझेदारी फर्मों, कंपनी, क्लब, बैंक, बीमा कंपनी, सहकारी संस्था, सरकार आदि से संबंधित रखे जाते हैं, क्योंकि इन सबको व्यावसायिक व्यवहारों की दृष्टि से कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन इसको माना जाता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे 4-5 लोग मिलकर कोई कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं, तो उस कंपनी को जो स्टार्ट करते हैं, जो उस कंपनी का नाम होता है वो कंपनी कृत्रिम व्यक्तियों में आएगी। इसी तरह कोई संस्था है या कोई धार्मिक संस्था है, तो 4-5 व्यक्ति लोग मिलकर वो संस्था बना देते हैं। तो वो जो संस्था जिस नाम से बनाई जाती है वो सरकार के द्वारा उसे कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है। इसीलिए ऐसी संगठनों, संस्थाओं और साझेदारी फर्मों, कंपनी और बीमा कंपनियों को हम कृत्रिम व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति खाते। जो प्रतिनिधित्व करते हैं व्यक्तियों का वो खाते। यदि कुछ माह की मजदूरी का भुगतान मजदूरों को न किया जाए तो मजदूर हमारे लेनदार की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी सेवाएं तो दे दी पर इन्हें भुगतान नहीं मिला हुआ है। इसलिए सब मजदूरों को दी जाने वाली राशि जोड़ी जाएगी और अदत्त मजदूरी के शीर्षक में दिखाई जाती है। इसीलिए अदत्त मजदूरी खाता को विभिन्न मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है, उसी को हम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि मजदूर, किसी भी कंपनी में मजदूर जो होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी और हमको उन्हें मजदूरी देनी पड़ती है।
जैसे ही मजदूर अपना काम खत्म कर देता है और एक निश्चित तिथि पर उसको मजदूरी देनी चाहिए, लेकिन कंपनी उसको मजदूरी नहीं देती है। ऐसी दशा में जितने मजदूर हैं, 100, 150, 400, जितने भी उस कंपनी में मजदूर काम कर रहे हैं, तो वो हमारे लेनदार की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि हमें जो मजदूरी देनी है वो पूरे समूह के मजदूरों को देनी है। इसलिए हम यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखते हैं, वो पूरे मजदूर के जो समूह होते हैं उसका वो प्रतिनिधित्व करती है मजदूरी। इसीलिए अदत्त मजदूरी को आउटस्टैंडिंग के शीर्षक में लिखा जाता है। और ये जो मजदूरी होती है वो प्रतिनिधित्व खाता है, यानी कि मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता ही है। वास्तविक खाता, मूर्तमान वास्तविक खाता, जिसको हम टेंजिबल रियल एसेट्स बोलते हैं। टेंजिबल का मतलब जो दिखाई देती है, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, उपस्कर, मोटर कार, रोकर, रहतिया और भूमि, ये सब हमें दिखाई देते हैं। जो भी संपत्ति हमें दिखाई देती है वो सब किस में आती है? टेंजिबल एसेट्स, मूर्तमान वास्तविक खाता में आती है। कुछ संपत्तियां हमको दिखाई नहीं देती हैं, जिसको हम बोलते हैं अमूर्तमान वास्तविक खाता, इनटेंजिबल रियल एसेट्स, जो ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ख्यात। बिजनेस को चलाने के लिए हमें ट्रेडमार्क की अगर आवश्यकता पड़ती है या पेटेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, ये भी हम बिजनेस की क्या होती हैं? संपत्ति होती हैं। पेटेंट्स, किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सरकार के द्वारा जो मान्यता लिया जाता है और सरकार जो परमिशन देती है उसको हम पेटेंट्स बोलते हैं, और बिना सरकार की मान्यता लिए हम वो काम नहीं कर सकते हैं। तो इसी दशा में उस व्यापार के लिए जो पेटेंट्स होगा वो व्यापार की संपत्ति मानी जाती है। नॉमिनल अकाउंट, ये खाते केवल नाम मात्र के होते हैं और बनावटी होते हैं। ये वास्तव में होते ही नहीं, केवल सौदे के स्वभाव को प्रकट करते हैं। नाम मात्र खाते का अर्थ ये है कि इनका कोई स्वरूप नहीं होता है, बल्कि हम लोग इनको स्वरूप दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे किराया दिया, अगर आपने किसी को रेंट पर मकान दे रखा है तो आप उसे किराया वसूलते हो। अब जब आप उससे किराया वसूलते हो तो आप किसी पर्सन से कहोगे ये मेरे मकान में रहता है, ये व्यक्ति किराएदार है और इसने मुझे किराया दिया। क्या वास्तव में आपको किराया मिलता है? किराया नहीं मिलता है, आपको कैश मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कहीं पर जॉब करते हो, तो जॉब करने के बाद आप जो काम कर रहे हो उसके प्रतिफल में आपको पैसा मिलता है। 10,000 रुपये यदि मिल रहे हैं तो आप उसको पैसा ना बोलकर क्या बोलते हो? वेतन बोलते हो, कि हमने यहाँ पे काम किया और इसके प्रतिफल में हमको वेतन मिला। तो वेतन मिला, तो वेतन क्या आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, लेकिन वेतन की जगह पे हमें 10,000 रुपये मिलते हैं। तो 10,000 रुपये तो कैश हो गया, और जब ये कैश है तो हमें कैश बोलना चाहिए, लेकिन हमने वहां पे काम किया इसलिए हमको 10,000 रुपये मिले, उस 10,000 रुपये को हमने क्या बोल दिया? ये वेतन मिल गया। इसी तरह मजदूरी होती है, ब्याज होता है, कटौती होता है, प्रीमियम और बीमा होता है। इन सब के पीछे यदि हम कुछ देते हैं या लेते हैं तो कैश में ही लेते हैं या कैश में देते हैं। नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंसेस। तो नॉर्मल अकाउंट कौन सा है मेरा? रेंट। अगर सिर्फ रेंट दिया गया है तो वो नॉमिनल में आता है, लेकिन पर्सनल में क्या था? प्रीपेड रेंट, रेंट रिसीव इन एडवांस। अगर रेंट तो प्रीपेड हो गया या एडवांस में मिल गया तो वो पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, और सिर्फ रेंट दिया गया है तो उसे हम नॉमिनल में लेते हैं। इसी तरह सैलरी अकाउंट, सैलरी सिर्फ है तो वो नॉमिनल में आएगी, लेकिन उसके सामने प्रीपेड लग जाए या एडवांस लिख दें या आउटस्टैंडिंग लिख दें तो वो सब चीज़ें कहाँ पे आती हैं? पर्सनल में आ जाती हैं। इसी तरह इंटरेस्ट दिया गया है तो इंटरेस्ट भी ऐसे ही होता है, और डिस्काउंट भी ऐसे ही होता है, जो कि हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। प्रीमियम खाता भी ऐसे ही होता है, आउटस्टैंडिंग, कमीशन, ये भी ऐसे ही होता है। और इसके बाद रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो नियम यहाँ पर दिया गया। तो पहला जो है पर्सनल अकाउंट, जिसको हम व्यक्तिगत खाता बोलते हैं, इसका जो रूल होता है, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस। व्यवसाय से पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं। अगर व्यवसाय से कोई व्यक्ति पा रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और व्यवसाय को कोई व्यक्ति दे रहा है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। यही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में दी गई है और वही चीज़ आपको नीचे हिंदी में दी गई है।
रियल अकाउंट, रियल अकाउंट को हम संपत्ति खाता कहते हैं। डेबिट वाज कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट वाज गोज आउट ऑफ द बिजनेस। व्यवसाय में आने वाली वस्तु को या संपत्ति को डेबिट करते हैं और व्यवसाय से जाने वाली वस्तु या संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे कहा गया अगर व्यवसाय में कोई चीज संपत्ति आ रही है तो उस संपत्ति को हम डेबिट करेंगे, लेकिन व्यवसाय से जो बाहर जा रहा है संपत्ति उसको हम क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का मतलब संपत्ति खाता होता है। रियल अकाउंट इज संपत्ति खाता। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय के जितने भी व्यय और हानि होंगे उनको हम डेबिट करेंगे और व्यवसाय के जितने भी आय और लाभ होंगे उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट ऑल इनकम गेन ऑफ द बिजनेस। ये आपके 3 रूल्स है हमारे, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ये जो रूल्स हैं इन्हीं रूल्स के मुताबिक हम यहाँ पर जर्नल एंट्री करेंगे। तो ये रूल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनको याद करना कंपलसरी है। तो जैसे कि पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाते का जो रूल है इंग्लिश में ऊपर दिया गया है और हिंदी में नीचे दिया गया है, तो इनको तो याद करना पड़ेगा आप लोग को भी। और इसके बाद रियल अकाउंट का भी रूल आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है ये बिल्कुल याद ही होना चाहिए, तभी हम जर्नल एंट्री कर सकते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का भी ये रूल्स है, ये भी याद होना चाहिए। टोटल मिला के 3 अकाउंट्स हैं आपके और तीनों अकाउंट्स के आपको रूल यहाँ पर याद होने चाहिए। जब तक ये रूल हमें याद नहीं होंगे तब तक हम जो है जर्नल एंट्री नहीं कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए।